श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। हमें सेंटर पे जाना अच्छा लगता है, ध्यान करना अच्छा लगता है,
स्वामी जी का प्रवचन कैसेट में या प्रत्यक्ष सुनना अच्छा लगता है, ये भी अनुभूति है। हमें अच्छा लगा मतलब हमारे अंदर का कुछ बुरा निकला कि नहीं, तभी तो अच्छा लगा। तो अच्छा लगना भी एक अनुभूति है। इसी तरह से एक साधिका ने बताया, जब उसने मुझे बताया तो वो मुझे बहुत सर्वसामान्य बात लगी, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद मुझे लगा नहीं, उसका ऑब्जर्वेशन सचमुच बहुत सही है। सर्वसामान्य बात ये कि जब स्वामी जी का प्रवचन सुनते हैं ना, तो आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। उसने कहा, गुरु माँ स्वामी जी का प्रवचन सुनते हैं ना, तो ये एकदम आंखें बंद हो जाती हैं। तो मैंने भी तुरंत फटाक से उत्तर दिया, हाँ सही बात है, सभी साधकों का ऐसे ही होता है। स्वामी जी का प्रवचन सुनते हैं तो आंखें बंद हो जाती है। मतलब कहने का मतलब मन में सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी विशेष बात है। फिर उसने कहा, नहीं गुरु माँ, स्वामी जी का प्रवचन सुन के ही आंखें बंद होती हैं। मतलब अन्य कितने ही गुरुओं की बातें, अन्य कितने ही इनकी आध्यात्मिक गुरुओं की बातें, और जो टीवी पर भी कितना आता है, वो भी प्रत्यक्ष भी सुनते हैं। वो सुनते हैं ना, पूरी बातें सुनाई देती हैं और हम पूरी आंखें खुली रख सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, उनका तो हम कोशिश भी करें तो आंख ऐसे ऐसे करके, वो टॉम एंड जेरी जो कार्टून आता है ना, उसमें ऐसे लगता है ऐसे करके ऐसे चिपकाओ तो ही खुली रहेंगी, अन्यथा खुली नहीं रहेंगी। और ये सचमुच हम सबका अनुभव है कि स्वामी जी का वो ओरा की इफेक्ट ऐसा होता है। आप लोगों को कल चाहे ओरा दिखा हो या ना दिखा हो, लेकिन ये अनुभव जरूर हुआ होगा कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था, आंखें बार बार बंद हो रही थी। तो ये अनुभूति तो अवश्य हुई होगी ना आप सबको। तो अनुभूति की सूक्ष्मता धीरे धीरे आती है। ये सूक्ष्मता सडनली नहीं आती है। फिर क्या है कि स्वामी जी कहते हैं, वैसे 800 वर्षों से हम लोग साथ में ही जन्म ले रहे हैं, अलग अलग स्थिति में रहे हैं, अलग अलग धर्मों में रहे होंगे, अलग अलग अनुभवों से गुजरे होंगे, और जो हमारा पुण्य एकत्र हुआ, इकट्ठा हुआ कि हमें वो जीवंत सद्गुरु मिल सके जो हमें आगे का मार्ग बताए, तब आज हम सब यहाँ हैं। तो प्रत्येक आत्मा अपनी एक अलग स्थिति लेकर के आई। जो भी हैं हम लोग साधक, हम सब अलग अलग स्थितियां लेकर के आए हैं। तो हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम एक दूसरे से तुलना कैसे कर सकते हैं कि वो उसको ये अनुभूति हुई तो मुझे क्यों नहीं हुई? हम अपने घर के बच्चों तक की तुलना नहीं कर सकते कि एक बच्चा ऐसा तो दूसरा ऐसा क्यों नहीं। माँ बाप तो वही है ना। वही माँ बाप होने के बावजूद जब दो बच्चे समान नहीं हो सकते, तो हम सब के माँ बाप एक ही है, वो परम पिता परमात्मा। और यहाँ पे अपने बाबा गुरु माउली भी वही है, बाबा भी वही है। लेकिन हम जहां से भी आए हैं, हमारे साथ साथ अलग अलग बातें हम लोग अपने साथ लेकर के आए हैं। तो बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ ऐसा है जो निकल जाना चाहिए, निकल ही जाएगा। तो किसी से अपनी तुलना ना करें। जब भी आपको लगे या आपसे कोई बात करे, अभी आपको काफी समय हो गया है तो आप कभी नहीं सोचते होंगे ऐसे, लेकिन जब कोई नए साधक आपसे पूछे तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा ना। ये भी एक अनुभूति है। मन शांत रहा, ये भी एक अनुभूति है। तो अनुभूति की सूक्ष्मता तो
धीरे धीरे करके आती है। अभी जैसे मैं पिछले साल या उसके पिछले साल जब भी सिंगापुर गई थी, तो वहाँ की एक रिट्रीट में एक नई साधिका ने पूछा कि गुरु माँ आपका कोई अनुभव बताओ ना, जिससे आपके जीवन में कोई यू टर्न आ गया और आप एकदम ध्यान वगैरह करने लग गए। मैंने कहा ये बात सच है कि जब स्वामी जी ने पहली बार मुझे ध्यान करना सिखाया, तो मैं कोई बहुत हाईली इम्प्रेस नहीं हुई थी, कोई कि मुझे बहुत ऐसा नहीं लगा था हाँ क्या अच्छा लगा रे, ऐसा कुछ नहीं लगा था। नहीं मतलब ऐसे बहुत जोर से कोई अनुभूति नहीं हुई थी कि जोरदार ऐसे लगे कि वाह क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं लगा। स्वामी जी सीख करके आए हैं, स्वामी जी ने मुझे कुछ सिखाया है तो ठीक है। हाँ अच्छा, वो स्वामी जी कहते भी थे ध्यान नियमित किया करना। स्वामी जी अपनी ड्यूटी करते रहते थे, वो रिपीटेडली मुझे कहते थे, जब भी जा करके आते थे बोलते थे अभी भी वैसा ही है, अभी भी वैसा ही है। फिर धीरे 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 करके अच्छा मैं भी कैसे जैसे आप लोग हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं आपसे कुछ अलग नहीं हूँ। कि शुरुआत में जब ध्यान करती थी तो महीने में एक आध बार कर लिया, हो गया, कर तो लिया ना। फिर क्योंकि एक तो आप लोगों में और मेरे में सिर्फ इतना फर्क कि आपको सामूहिकता कलेक्टिविटी मिलने का कहीं चांस है, मुझे वो चांस नहीं था। तो सप्ताह में एक आध बार महीने में एक आध बार करते करते धीरे धीरे फिर सप्ताह में एक आध बार करने लगी कि चल संडे को टाइम निकाल के कर लूंगी ऐसे। फिर धीरे धीरे करके क्या है वो ना ऊपर वाले को कई बातें मतलब किसी को कोई दोष नहीं देते हुए ऊपर वाले पे छोड़ दो तो करवा ही लेगा। ठोक पीट करके मुझे उनके लिए जैसा बनवाना चाहते थे, शायद थोड़ा सा तो बना ही लिया होगा उसने। तो धीरे धीरे करते करते मुझे लगा कि नहीं, ध्यान करते हैं ना तो थोड़ा सा मन शांत रहता है। फिर लगा चलो दिन भर में तो वक्त नहीं मिल सकता, क्योंकि बच्चे भी साथ में हैं, तो वो सो रहे हैं तब हम ध्यान कर सकते हैं। स्पेशली माताएं बहनें बैठी हैं, उन लोगों को भी अनुभव होगा जिनके बच्चे छोटे हैं। जब बच्चा सो रहा हो तो ध्यान कर सकते हो, बच्चा नहीं सो रहा हो तो आप ध्यान नहीं कर सकते। और यदि आपका बच्चा शैतान हुआ तो ऐसे बोलते अल्लाह मालिक, मैं कहती स्वामी मालिक है। क्योंकि मैं तो ध्यान करने बैठती थी तो मेरे हाथ में कभी आलू ला के रखता था, कभी टमाटर ला करके रखता था। कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा तरीका ढूंढा कि बॉटल मतलब छोटे बच्चे हैं वो उठ जाते कूं 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 करते थे, तो ध्यान करने बैठने से पहले उनकी फीडिंग बॉटल तैयार रखो। जैसे ही थोड़ा कूं कूं किया, मुंह में बॉटल डाली, अपना ध्यान शुरू। लेकिन आज सोचती हूँ कि कम से कम ये इच्छा तो हुई ना कि नहीं मुझे ध्यान करना ही है। तो थैंक यू स्वामी जी। फिर धीरे धीरे करते 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 लगा कि नियमित ध्यान करने से अच्छा लगता है। फिर सुबह नियमित 4 बजे उठना शुरू हो गया। वैसे भी उसके पहले भी मैं 5 बजे उठा करती थी। बहुत बचपन में जब 5वीं में पढ़ती थी तब से पापा मार मार के उठाते थे, 5 बजे उठना ही है, उठो पढ़ने बैठो। 5वीं में आ गई, इतनी बड़ी हो गई, अक्ल नहीं है तुझमें, उठो बैठो पढ़ाई करो। तो 5 बजे उठने की तो बहुत बचपन से आदत। वो समर वेकेशन तक में कभी नहीं सोए 5 बजे के बाद में। समर वेकेशन में 5 बजे उठो, जाओ घूम के आओ, क्या आलसी जैसे पड़े हो। तो सुबह उठो और 5 किलोमीटर का चक्कर लगा के आओ। और मैं अकेली थोड़ी, सारी बहनों को जाओ। तो कहने का मतलब सुबह जल्दी उठने की तो आदत थी, ध्यान के लिए थोड़ा 1 घंटा और जल्दी 4 बजे उठ। तो अब वो आदत बन चुकी, तो अब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सिंगापुर की उस साधिका को मैंने यही जवाब दिया कि ऐसा कोई अनुभव मुझे याद नहीं आता, ऐसी कोई घटना मुझे याद नहीं आती कि जिससे मेरे जीवन में कोई यू टर्न आया हो। कोई यू टर्न नहीं, जो भी है सब धीरे 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 जो बदलाव आए। तो आप लोग भी अपने लिए भी ये बात याद रखिए कि हमारे अंदर कोई सडन, कोई अचानक बदलाव नहीं आएगा। ध्यान और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। प्रकृति में अचानक कुछ बदलाव दिखता है क्या? और जो दिखता है वो डिजास्टर होता है, विनाश होता है उससे। एक बीज अंकुरित होता है, 2 पत्तियां निकलती हैं, धीरे से और पौध बढ़ती है उसकी, और नन्ही कोपलें और नन्ही नन्ही पत्तियां निकलती हैं। ऐसे तो नहीं होता ना कि आज बीज डाला और कल वृक्ष तैयार। विकास की गति किसी की तेज होगी, किसी की धीरे होगी, लेकिन विकास की अपनी एक गति होगी। वैसे ही हम लोगों के जीवन में भी है। किसी साधक का तेज विकास होते हुए दिखेगा, किसी साधक का थोड़ा धीरे धीरे होगा। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि कल तक बिल्कुल कुछ भी नहीं था और एकदम सडनली चेंज हो गया। क्योंकि जो अचानक बदलाव आएगा ना, तो जो अचानक बहुत अच्छा होगा ना, वो अचानक से बहुत बुरा भी हो सकता है। तो हम सभी में बदलाव धीरे धीरे आएगा। धीरज, वो धीरे बदलाव के लिए धीरज रखिए। तो हमारे अंदर ये धीरे धीरे ध्यान से बदलाव आते हैं, आएंगे। एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक और प्रश्न। अभी बिल्कुल कुछ ही दिन पहले मैं आश्रम आई थी, तब एक साधिका के साथ बात करते हुए निकला था। साधिका ने कहा, गुरु माँ, हम लोग देखते हैं कई बार कि कई पुराने साधक, कई बहुत सामने नजर आने वाले, महत्वपूर्ण लगने वाले, कई बार महत्वपूर्ण पद पे रह चुके साधक भी कुछ समय के बाद में अचानक से ऐसे संबंध विच्छेद कर लिया हो, ऐसा हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वो हमसे दूर क्यों हो जाते हैं? तो मैंने कहा, बहुत सिंपल है। स्वामी जी तो हम लोगों को हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि मैं हीरे लेके निकला हूं, तुम अपने पुण्य खर्च करके हीरे खरीद रहे हो। उस खरीदे हुए हीरे को आप हीरा समझो, संभालो, या कांच का टुकड़ा समझो, फेंक दो, आपकी मर्जी। तो वैसे ही हम सब साधक अपने साथ में एक पुण्य का बहुत बड़ा पोटला लेकर के चले हैं। बहुत सारे पुण्य हमारे वैलेट में रखे हैं। अभी बहुत सारे पुण्य हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फटाफट भी खर्च कर सकते हैं या किश्तों में भी खर्च कर सकते हैं। कुछ लोग ना बड़े मितव्ययी होते हैं, वो धीरे धीरे सोच समझ के खर्च करते हैं। और कुछ लोग होते हैं, उनको बस मिल गया यानी उड़ाओ, फूंक फाक करके खत्म। तो ये हर एक साधक के ऊपर है। हम स्वामी जी का सानिध्य, प्रत्यक्ष सानिध्य जैसे इस वक्त है हमारे पास, आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ पर मुफ्त में बैठे हैं। बात गंभीर है, ध्यान से सुनिए। हम यहाँ पर मुफ्त में या निःशुल्क नहीं बैठे हैं।
स्वामी जी का प्रत्यक्ष सानिध्य हम अपना पुण्य खर्च करके पा रहे हैं। इस सानिध्य में हमें जितने भी मोती मिले हैं, चैतन्य का जो भी खजाना हमें मिला है, उस खजाने को हम जितना संभाल सके, जितना भी संभले उतना संभालिए, क्योंकि हमने अपना वैलेट हल्का किया है, पुण्य खर्च किए हैं। यदि हम ऐसे ही बेतहाशा यूं ही खर्च करते जाएंगे और इस खजाने को संभालेंगे नहीं, कल को ये खजाना समाप्त हो जाएगा। और तब जब हमारे वैलेट में उस खजाने का एक भी पुण्य बाकी नहीं होगा, तो हम चाहें तो भी स्वामी जी के दर्शन भी नहीं पा सकेंगे। खजाना खाली मत कीजिएगा। खजाना बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि वैलेट में पैसे नहीं रखे जा सकते, रख सकते हैं ना। हम गुरु कार्य करके, प्रचार कार्य करके या जिस तरह से भी सहायक हो सकते हैं, उस तरह से सहायक बने तो हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। हम अपने वैलेट में और भी ऐड कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं। अपने बटुए में वो जो पुण्य का खजाना है ना, उसको बढ़ाइए, और जो चैतन्य मिल रहा है उसे संभाल के रखिए, संजो के रखिए। संभालने और संजोने के कुछ तरीके हैं, मैं अक्सर बताती आई हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ। आप जो भी अनुभव करते हैं, जो भी अनुभूतियाँ होती हैं आपको, किसी भी कार्यक्रम में आओ तो उसे डायरी में लिखने की आदत रखिए। जैसे सभी के माता पिता कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आज मैं वही जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरे पिताजी ने ही सिखाया था कि कहीं घूमने जाओ तो 10 साल बाद आप भूल जाओगे कि आपने वहां क्या क्या देखा था। तो जब भी घूमने जाते थे तो पापा डायरी देते थे और बोलते थे लिखो, आज क्या क्या देखा लिखो। तो लिखते थे। वही आदत मैं आपको डालने को कह रही हूं। यहां आप घूमने नहीं आए, लेकिन यहां आप अनुभूतियां प्राप्त करने आए हैं, चैतन्य प्राप्त करने आए हैं, स्वामी जी के सानिध्य में रहने आए हैं। यहाँ की जो भी अनुभूतियां हैं उन्हें आप लिख दीजिए, विस्तृत रूप में लिखिए, एक एक बात उसमें नोट कीजिए। यही अनुभूतियां आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आप रिचार्ज हो जाएंगे। यानी आप अपने रोज के नित्य क्रम में जो भी कार्य करते हैं और जो भी समाज में अनुभव होते हैं, क्योंकि व्यावहारिक जीवन में अच्छे बुरे अनुभव होते रहते हैं, उससे हम कुछ समय के लिए हो सकता है असंतुलित हो जाए, तो उस समय यही अनुभव पढ़िए, वही आपकी गीता होगी। आपको मार्गदर्शन आपके अनुभव करेंगे। एक दूसरा उदाहरण देती हूँ। जैसे हमारा बच्चा रिजल्ट लेकर के आता है,
उसका रिजल्ट आया 60%। तो हम कई बार बच्चों को डांटते हैं, ये क्या तेरा 60% रिजल्ट आया? हाँ, ये भी कोई रिजल्ट है क्या? 60% मार्क्स भी कोई रिजल्ट होता है? हम डांटेंगे बच्चे को, तेरे क्लास के बच्चे में बता हाईएस्ट कितने आए? 98%। तो तेरे क्यों नहीं आए? बोलते हैं कि नहीं, बड़ी कॉमन बात है। तो ईश्वर की दया से ये समझ पता नहीं कैसे थी कि कभी भी बच्चों को इस तरह से मैंने नहीं डांटा, कभी नहीं डांटा। हाँ, उनको ये कहती हूँ, देख तेरे पिछले टेस्ट में है ना, तेरे इस सब्जेक्ट में तो तेरे 70% आए थे, अब की बार क्या हो गया? उसका कंपैरिजन उसी के मार्क्स से, दूसरे बच्चों के मार्क्स से नहीं। एनुअल रिजल्ट आया तो पिछले साल का तेरा ये रिजल्ट आया था, इस साल का ये रिजल्ट है। इस साल का रिजल्ट पिछले साल के रिजल्ट से यदि 2% अच्छे मार्क्स लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चल, तूने पूरे साल भर में कम से कम 2% की तो प्रोग्रेस की है, अगले साल और अच्छी प्रोग्रेस करना। तो बच्चा कभी इंफीरियर फील नहीं करता है। वही बात मैं आपको कहती हूँ, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आपने जो अपनी डायरी लिखी है ना, उसी को पढ़िए। अरे, मैं उधर चैतन्य महोत्सव में गया था, वहां मुझे ये अनुभव हुआ था, तो आज मैं ऐसा क्यों हूं? चलो, मेरे अंदर कुछ दोष आ गए हैं। जैसे ही आपका चित्त उन दोषों पे जाएगा, आप फिर से फ्रेश हो जाएंगे, आपके सारे दोष निकल जाएंगे और आपकी गीता जो आपने स्वयं लिखी है वही आपको शुद्ध करेगी। तो जितने अनुभव हैं संजो के रखिए। और ये बात अवश्य याद रखिए, बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में लिखिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रखिए कि मेरे पास निश्चित पुण्य कर्म है। वो स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त करके यदि मैं उसमें से मिला हुआ चैतन्य संभाल के नहीं रख पाता हूं, संभाल के नहीं रख पाती हूं, तो फिर मुझे नहीं जाना चाहिए स्वामी जी के सानिध्य में, प्रत्यक्ष सानिध्य में। आप सेंटर पे जाते हैं, आप बिल्कुल पुण्य खर्च नहीं करते हैं। सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय, सेंटर पे जाओ, रेगुलर रेगुलर ध्यान करो, स्थिति अच्छी करो, थोड़ा गुरु कार्य करो, अपना पुण्य का खाता बढ़ाओ और फिर प्रत्यक्ष सानिध्य में आओ। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा सानिध्य प्राप्त करें, चैतन्य बिल्कुल ना संभालें और आपका खाता नील। फिर क्या होगा? वही कि जो आपको बहुत नजदीक नजर आते थे, जो बहुत हमेशा नजर आते थे, वो अचानक से आपकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। स्वामी जी के दर्शन तक उनको नसीब नहीं होते हैं। तो हम सबसे पहले स्वामी जी को धन्यवाद दें कि आज तक तो हम स्वामी जी के साथ हैं। आगे पुण्य का खाता बढ़ाएंगे, नो टेंशन, पुण्य का खाता बढ़ाएंगे, अपना बटुआ भारी करेंगे और हमेशा स्वामी जी के साथ जुड़े रहेंगे, स्वामी जी के बताए मार्ग पे चलेंगे और स्वामी जी जैसा भी कहते हैं, जैसा भी करते हैं, वैसा ही करते चले जाएं। इसी शुभकामना के साथ जय बाबा स्वामी। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति।
शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।